किसी व्यापार संघ के पास क्या दे रखा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर वो 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर वो 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो आप भी गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए का कोष दो प्रकार बॉन्डों में निवेश करना है। कितने प्रकार, 30,000 रुपए का कितने प्रकार बॉन्डों में करना है, दो प्रकार में। किस प्रकार बॉन्ड है जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई साहब, ये रेट दे रखा है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास 30,000 रुपए हैं। कितने हैं, 30,000 रुपए बेटा। इसको दो में बांटना है, तो एक को एक्स बांट लिया, तो एक को बेटा 30,000 माइनस एक्स करना पड़ेगा। और ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को एक को पंक्ति में और एक को स्तंभों में रखना पड़ता ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करते हैं, ये जो बांटा है हमने x और 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसे आप भी में रख लिया। अब यहां पे देखो ये 5% है, ये 7% है वार्षिक ब्याज। तो हम 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बेटा 7% को क्या लिख सकते हैं, 7 बटे कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो ये दो वैल्यू बन के आ रही है, मैंने इन्हें स्तंभों में लिख लिया। कितना बेटा, 5/100, और ऐसे ही मैंने लिख लिया 7/100। और ये दे रखा है 1800, ये बराबर में लिख लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बराबर में लिख लिया। अब सुनो इधर, ठीक है, निवेश करता है जिससे प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, कुल वार्षिक ब्याज है तो ये वार्षिक ब्याज प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब हम करते क्या है कि हमें पता है कि पंक्ति का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, स्तंभ में करते हैं। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/100 एक्स प्लस, ऐसे इसका करेंगे 7/100, और ये हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, बराबर में कितना चल रहा है, 1800। सुनो अब एलसीएम कितना है, 100, तो ये कॉमन मिलेगा हमें। ठीक है, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा बेटा 7 या 21, 2,10,000 है ना, माइनस एक्स यानी 7x माइनस का। ठीक है, बराबर में कितना, 1800। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 5x में तो 7x घटाओगे, माइनस का 2x बचेगा, और ये बचेगा बेटा 2,10,000। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर में, 2 जीरो तो है ही 1800 पे, 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,80,000 है ना। अब इसको इधर ले जाओगे तो 1,80,000 में से माइनस करेंगे 2,10,000, कितना बेटा, तो ये बचेगा माइनस का 30,000। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 30,000। 2 से काटोगे तो कितनी बार, 15 बार, 15,000 कितना आएगा बेटा, x बराबर 15,000 रुपए आ जाएगा। तो ध्यान दो कि हमने दो बांडों पे निवेश किया था 30,000 रुपए को, एक पर x किया था, दूसरे पर 30,000 माइनस एक्स किया था, है ना। तो पहले पर कितना आया, 15,000 आया, दूसरे पर भी कितने, 15,000। तो जो निवेश कर रहा है वो क्या कह रहा था बेटा क्वेश्चन में, दो प्रकार निवेश कितने बांट है जिससे व्यापार संघ को कुल वार्षिक ब्याज इतना प्राप्त हो जाए। तो कितना बांट है, प्रथम ब्रांड पर कितना बेटा, प्रथम ब्रांड पर कितना, 15,000 रुपए, और द्वितीय पे भी 15,000। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 15,000 रुपए बांटेंगे तो इतना वार्षिक ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन सेम है, 1800 की जगह कितना रखना है आपको, 2,000 रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये SW है बेटा, है ना।